जहां मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर भाजपा के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या मौजूदा दौर में हम रावण दहन के अधिकारी हैं? पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अखबारों में एक तरफ दुर्गा पूजन और कन्या पूजन की खबरें छपती हैं, तो दूसरी तरफ अबोध बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य और हत्या की खबरें भी लगातार पढ़ने और देखने में आ रही हैं। नवरात्रि के महापर्व में हमें अब यह विचार भी करना होगा कि क्या हम लंकाधिपति रावण का पुतला जलाने की पात्रता रखते हैं और क्या हम इसके अधिकारी हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार अनाचार की खबरें सामने आ रही थी और इस बीच एक खबर भी सामने आई जहां गोपाल भार्गव ने ये सवाल उठाए हैं, बढ़ते महिला अपराध पर चिंता उन्होंने जताई है। तो एक तरफ नवरात्रि का पर्व चल रहा है जहां देवी पूजन हम कर रहे हैं, कन्या पूजन हम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो बच्चियों के साथ अनाचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये पोस्ट भी सामने आए गोपाल भार्गव का। देखिए, बिल्कुल जायज सा सवाल उठाया है गोपाल भार्गव जी ने, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हैं और खास तौर पे इस अपराध में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस की लापरवाही या सरकार की लापरवाही, लोगों को जगाने के लिए भी इस पोस्ट को देखा जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे गोपाल भार्गव ने ये कहा है कि क्या नवरात्रि की पूजा करना कितना वो है योग्य है, या फिर रावण को जो है पुतला जलाने की पात्रता के लिए आप कितना योग्य है, हर व्यक्ति को विचार करना पड़ेगा। जिस तरह की मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं और जिस तरह से बच्चियों के साथ में अपराध हुए हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े जो हैं सजा के मापदंड तय किए जाने चाहिए, मृत्युदंड या कड़ी सजा के प्रावधान, क्योंकि इसी से एक संदेश जाएगा, इससे मैसेज जाएगा कि महिला अपराध रुक सकते हैं। तो निश्चित रूप से नवरात्रि पे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश गोपाल भार्गव ने की है। सरकार, प्रशासन और आम जन को भी, जो पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा का जो महत्व है या संदेश है वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा और अगर सम्मान के प्रति अपने कर्तव्यों को भी लोगों को समझना होगा। और जिस तरह से अब ये सवाल उठाए गए हैं, इसके पहले भी हमने देखा था लगातार कांग्रेस भी पुरजोर विरोध करती रही इस पूरे मसले को लेकर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने भी विरोध किया है, सियासत भी हुई है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत घोषणाएं हुई मध्य प्रदेश में सरकारों के द्वारा कि एक कड़ी कार्रवाई होगी, फांसी की सजा होगी, मृत्युदंड होगा, लेकिन बच्चियों के साथ होने वाले अपराध में भी हम देखते हैं कि अभी तक के किसी भी अपराधी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिली जिससे एक मैसेज समाज में चला जाए या व्यक्ति इस तरह के अपराध करने से डरे। तो गोपाल भार्गव ने या फिर कांग्रेस ने, तमाम लोगों ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है, क्योंकि ये सियासत का मसला नहीं है, एक बेहद संवेदनशील और सामाजिक मसला है। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में अगर हम अनुराग देखें तो मध्य प्रदेश में ये भी जानकारी मिल रही थी कि शिक्षक जो हैं स्कूल में इस तरह के अनाचार की घटनाएं लगातार सामने आई, तो स्कूल का के जो टीचर्स हैं उनका बाकायदा वेरिफिकेशन भी होना चाहिए और उसके बाद वो इनरोल हो, इस तरह की भी अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी हाल ही में। देखिए, बिल्कुल कई सारे स्कूल एकदम से ऐसे सामने आए, छिंदवाड़ा, राजधानी, भोपाल, जबलपुर, जहां पर शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट की घटनाओं में रहा, इस तरह के अपराधों में रहा। हालांकि उसके बाद मांगा और उसकी नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन मध्य शिक्षा विभाग ने ये अपडेट नहीं किया है कि कितने अपने शिक्षकों का जो है वो वेरिफिकेशन और डेटा जो है वो अपडेट कर दिया है। और इसके लिए तो बकायदा एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसपे हर शिक्षक की जानकारी हो कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह के सवाल गोपाल भार्गव ने पूछे, जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में लगातार अनाचार की खबरें सामने आ रही है, बच्चियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहा है, स्कूलों की बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो रही है। और अब उन्होंने कहा कि क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं? जी जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे स्कूल की अव्यवस्थाओं की हो, अस्पतालों की अव्यवस्थाओं की हो, भ्रष्टाचार की हो, ऐसा कोई नकारात्मक कार्य नहीं है जो मध्य प्रदेश में चल रहा हो। अब सुबह अखबार उठाकर देखते हैं तो या तो हत्या या आत्महत्या, गला काट कर फेंक दिया, बोरी में बांधकर मार कर फेंक दिया, इस तरह की घटना, अतिथि शिक्षकों की पिटाई कर दी, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सवाल उठाए जाते हैं उनका उत्तर नहीं दिया जाता है।
जनता त्राय त्राय करती रहती है, पानी की समस्या हो, बिजली महंगी हो, ईएमआई महंगी हो, मतलब अब क्या गिनाऊं, ऐसी कोई नकारात्मक खबर नहीं है जो मध्य प्रदेश में ना चल रही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में, सेना की आड़ में, राष्ट्र की आड़ में अपने जितने भी, सीधी भाषा में कहूं तो, कुकर्मों को छुपा लेती है। जनता को जागरूक होने की बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में पूरे देश को, प्रदेश को, शहर को, गांव को, सबको बर्बाद कर रही है। आपस में नफरत फैला रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा करा रही है। और ये नफरत और लड़ाई झगड़ा का जो परिणाम होता है अंततः बहुत बुरा होता है। नफरत के जाल में इंसान कुछ समय फंस सकता है। जैसे एक अभी पुणे की खबर पढ़ी थी मैंने, एक आदमी ने नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनवा दिया था, अब उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। एक ने, एक अच्छे भक्त थे, उन्होंने राम को लाए हैं, उनको लेकर आएंगे, ये बड़ा गाना गाया था, भारतीय जनता पार्टी ने इस भजन का बहुत जिस तरह से गोपाल भार्गव ने ये पोस्ट किया है, राजनीति से प्रेरित तो नहीं लग रहा, लेकिन जरूर आत्म मंथन करने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए, समाज को नई दिशा देखने के लिए, जागरूक करने के लिए एक तरह से पहल करने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि समाज को जागरूक करने के लिए दूसरी जो विचारधाराओं की जो टीम है या जो समाज के सेवक हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? कुछ ऐसी पहल आप बताएंगे, कुछ करेंगे ऐसा? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंत्री पद नहीं मिलता है, मलाईदार पद नहीं मिलता है, तब फिर ये इस तरह की बातें करने लगते हैं। गोपाल भार्गव जी 8-9 बार के विधायक हैं, हर बार मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अब उनको बाहर कर दिया गया है, मंत्री नहीं बनाया गया है, तो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। बाकी ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री है सबके अंदर। चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि ये चुनाव जीत जाते हैं धर्म का नाम लेकर। लेकिन सच्चाई भारतीय जनता पार्टी का, जैसे गोपाल भार्गव जी जानते हैं, हर नेता जानते हैं, और हर एक की मन में इच्छा होती है लिखने की। लेकिन चूंकि गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उन पर कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होगी, और कोई छोटा लिखेगा तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और गोपाल भार्गव ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, क्या रावण का पुतला दहन करने का अधिकार हम रखते हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में अनाचार की खबरें सामने आ रही है, बच्चियों के साथ अनाचार, दुष्कर्म लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये विषय जो है ये चिंतनीय तो है और सभी के लिए है। इसीलिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फांसी का पहला प्रावधान करने वाला पहला प्रदेश मध्य प्रदेश बना। आज विषय ये है कि जिस रावण को हम दहन करते हैं, वो रावण आज अगर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घरों में पैदा होने लग गए हैं, तो इस पे सामाजिक तौर पर, सरकारी तौर पर हम सबको कार्य करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी हर चीज को चुनाव से जोड़कर, पद से जोड़कर देखती है, पर समाज जिस ओर जा रहा है ये भी एक चिंतनीय विषय है। क्या होना चाहिए नेहा जी, आपको लगता है जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो समाज में जागरूकता फैलाएं, कुछ ऐसा करें, ये ऐसी पहल होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि हम कई बार कई ऐसी चीजों पर आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे दल से संबंधित व्यक्ति है या हमारा कोई परिचित है। पर आज समय आ चुका है कि अगर हमें अपने घर की बच्चियों को, घर की महिलाओं को सुरक्षित करना है, तो शुरुआत भी घर से ही करनी होगी। हर चीज पे मुझे लगता है कि पुलिस या सरकार कुछ नहीं कर सकती, मॉरल पुलिसिंग की भी आवश्यकता है। और जब हम समाज की एक लार्जर ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करते हैं, तो क्या ये चिंतनीय विषय नहीं है कि आज नेता प्रतिपक्ष वो व्यक्ति बने बैठे हैं जिनके घर में एक महिला ने सुसाइड कर लिया, 3-4 गायब हो गई? क्या चिंतनीय विषय नहीं है? हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, एक लड़की गुहार लगाते लगाते उसने आत्महत्या कर ली। मैं राजनीति से तर ये कह रही हूँ कि मॉरल वैल्यूज पे क्या हमें इस पर निर्णय करना पंडित जी, कोई छोटा सा काउंटर करेंगे आप कम शब्दों? देखिए, सरकार इनकी है। अब ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की यहाँ ऐसा हो गया, नेता उपनेता प्रतिपक्ष की यहाँ ऐसा हो गया, तो फिर आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब वो दोनों पर लगाए गए आरोप गलत है। और सीधी सी बात है, जब तक आप रोजगार, शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन 4 चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। और ये सारी घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं, उसके ये 4 बड़े कारण है: महंगाई, रोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा।
बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी बातचीत करने के लिए, और नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। गोपाल भार्गव ने यह पोस्ट किया है। नवरात्रि पर्व चल रहा है और ऐसे में समाज को आत्म मंथन और आत्मचिंतन करने का एक तरह से आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उन्होंने बकायदा लिखा है लंकापति रावण का पुतला जलाने की पात्रता क्या हम रखते हैं, क्योंकि लगातार महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध बढ़ रहे हैं। तो कई तरह की सजा, कड़े प्रावधान है, इसके बाद भी इस तरह के अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है।